स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। केशव दास के द्वारा कितने ग्रंथ रचित हैं? केशव दास जी के द्वारा कुल 7 ग्रंथ रचित हैं। कौन कौन से? कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। ये केशवदास जी की रचनाएं हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशवदास जी के बारे में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी ये कहते हैं कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था और जो कवियों में आवश्यक होता है सहृदयता और भावुकता, वो भी उनमें नहीं थी। तो ये शुक्ल जी ने कहा है, ध्यान रखिएगा। पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर पक्षों और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। यानी ये कथन शुक्ल जी का है केशवदास जी के बारे में। वो ये कहते हैं कि केशवदास केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के गंभीर पक्षों पर उनका कोई भी दृष्टि नहीं थी। ये शुक्ल जी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि शुक्ल जी केशवदास जी को कवि जो एक काव्य शक्ति होती है किसी एक कवि में, उससे पूरी तरह हीन देखते हैं केशवदास जी को। यह मानते हैं कि केशवदास में काव्यत्व की कोई शक्ति थी ही नहीं, न अनुभूति थी। तो पूरी तरह से उन्हें खारिज करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसे ध्यान रखिएगा। केशवदास ने अलंकारों पर कौन सा ग्रंथ लिखा? कविप्रिया। और केशवदास ने रस पर कौन सा ग्रंथ लिखा? रसिक प्रिया। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। अलंकारों पर कविप्रिया और रस पर रसिक प्रिया। केशवदास के कौन से ग्रंथ प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं? 7 रचनाएं ऊपर हमने जो देखी, उनमें कौन से प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं? वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। ये दोनों प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी टिप्पणियों से ही हमें उत्साह मिलता है काम करने का। तो जैसा भी आपके जो भी विचार हों उसे ज़रूर बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं। रतन बावनी जो केशवदास जी की रचना है, उसमें उन्होंने इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पयों में, जो छप्पय छंद है, उसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है और यह वीर रस का अच्छा ग्रंथ है। शुक्ल जी ने लिखा है कि यह वीर रस का अच्छा ग्रंथ है। ठीक, तो रतन बावनी रतन सिंह की वीरता को केंद्र में रख के और छप्पय छंद में लिखा गया है। आचार्य शुक्ल जी की समीक्षा दृष्टि में तुलसीदास की आलोचना का बीज शब्द क्या है? शुक्ल जी ने लोक धर्म और लोक मंगल 2 शब्दों को माना हुआ है कि ये तुलसीदास की आलोचना के बीज शब्द हैं। शुक्ल जी ने जायसी की आलोचना के बीज शब्द क्या माने हैं? प्रेम की वेदना का कवि उन्हें कहा है। आगे देखते हैं। भ्रमर गीत की भूमिका का बीज शब्द क्या है? भ्रमर गीत की भूमिका का बीज शब्द शुक्ल जी ने जीवनोत्सव माना है। इसलिए शुक्ल जी सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। सत्यवती कथा, इस कहानी के बारे में आप जानते होंगे। सत्यवती कथा ये ईश्वरदास जी की रचना है और ये कहानी है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि यह दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। अब समझिए कि ये कहानी, ये जो कथा है, ये गद्य में नहीं है, ये दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है और दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में। इस कहानी का आरंभ व्यास जन्मेजय के संवाद पर पौराणिक ढंग से होता है। ठीक, तो सत्यवती कथा एक कहानी है ईश्वरदास जी की, जो कि दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई। ये विशिष्ट बात है। और किसके समय में? दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में। कहानी का आरंभ कहाँ से होता है? व्यास जन्मेजय के संवाद पर आधारित। आगे एक बहुत दिलचस्प बात है कि बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमघन जी थे, वो भारतेंदु जी के समय में थे, बहुत सक्रिय थे, रचनाएं लिखते थे।
बद्रीनारायण चौधरी जी भारतेंदु जी के अनुकर्ता थे। अनुकर्ता का मतलब उनके परंपरा पर चलने वाले, उनके पदचिन्हों पर चलने वाले रचनाकार थे। भारतेंदु जी अगर किसी प्रकार की कोई रचना लिखते थे तो उसके प्रतिक्रिया में या कहिए कि उसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी रचनाएं रची है। जैसे भारतेंदु जी ने जब पुरुषोत्तम पंचक लिखा तो प्रेमघन जी ने ब्रिजचंद पंचक लिखा। तो देखिए एक ही जैसे पुरुषोत्तम पंचक के अनुसरण पर ब्रिजचंद पंचक उन्होंने लिखा, और जब भारतेंदु जी ने बकरी विलाप लिखा तब प्रेमघन जी ने पितर विलाप लिखा। तो ये आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक में है ये बात कि वो उनके अनुकर्ता थे, और जब जब भारतेंदु जी ने इस तरह की कोई रचनाएं लिखी तो उसके अनुसरण करते हुए प्रेमघन जी ने भी रचनाएं लिखी हुई है। तो ये देख रहे थे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। आप इन्हें ध्यान रखिएगा, इनके नोट्स भी आप बना सकते हैं, और यदि आपको लगे नोट्स की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तराखंड LT एग्ज़ाम के लिए हमारे पास नोट्स भी उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। बहुत ही कम दाम पर, बहुत ही कम हमने शुल्क उसका रखा हुआ है, वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।